हेलो क्लास, मैं हूं पुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपके मेंस्ट्रुएशन की अगली क्लास। आज हम देखेंगे आयत के बारे में, मतलब रेक्टेंगल के बारे में। ठीक है, तो पहले इसके कुछ आयत देख लीजिए। ये आपका आयत है। ठीक है, आयत मतलब जिसकी क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। जस्ट लाइक यदि मेरा ये भुजा बी है तो ये भी मेरा भुजा बी होगा, ये मेरा ए है तो ये भी मेरी भुजा ए होगी। ठीक है, इसके नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये मेरे क्या हो गए, आयत के नाम हो गए। चलते हैं, हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, यदि मैं आयत के बारे में बात करूं तो देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक विकर्ण डाला है और यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, एक विकर्ण डाला है और इसकी कटान बिंदु को मैंने क्या कर दिया, क्या कह दिया है, ओ कह दिया है। ठीक है, इसकी कटान बिंदु को मैंने क्या बोल दिया है, ओ कह दिया है। यदि मैं इस बी और डी की लंबाई ज्ञात करूं तो मैं इसको पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकती हूँ। ठीक है, बी और डी की लंबाई को मैं अगर ज्ञात करूं तो हमको पता है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। इस पर यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। आप चाहो तो ए का स्क्वायर लिखो प्लस बी का स्क्वायर लिखो, मीनिंग तो एक ही है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, लंबाई का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं बी डी निकालूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा, ये सबको मालूम था पहले से। और अगर मैं इस हाफ को निकालूं, जैसे ओ ए ले लूं या ओ डी ले लूं, ओ बी ले लूं या ओ सी, ठीक है, मैं कोई भी एक ले लूं, जस्ट लाइक ओ ए ले लूं या आप ओ डी कोई भी बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ है। देख लो, यहाँ पे ओ ए क्या है, हाफ है ना, और ओ बी अगर ए सी लूंगी तो क्या है, फुल है। उसी प्रकार बी डी क्या है, मेरा एक विकर्ण है और ओडी क्या है, उसकी आधी लंबाई है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्या इसमें किसी को डाउट है? मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यदि परिमाप बोलेंगे तो परिमाप क्या होता है, परिमाप मैंने सबको बताया है, इन चारों का योग होता है। तो इन चारों का योग मतलब a प्लस बी, लेकिन 2 बार a आया 2 बार b आ जाए तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भट्टी में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन निकल जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। ये क्या आ गई, परिमाप आ गया। और एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, चौड़ाई होता है। तो लंबाई मान लीजिए, इसका कोई एक मान सकते हैं आप, अगर इसकी लंबाई a मानते हैं तो चौड़ाई b है, तो a और b हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में यदि मैं बोलूं, ठीक है, ये जो एरिया है, मान लीजिए ये वाला एरिया, मतलब ए ओ डी का एरिया निकालने बोलूं, या ए ओ बी का एरिया निकालने बोलूं, या फिर बी ओ सी का एरिया निकालने बोलूं, या फिर सी ओ डी का एरिया निकालने बोलूं। ठीक है, इनमें से किसी का भी क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, ठीक है, क्षेत्रफल किसका निकाल रहे हैं, त्रिभुज ए ओ डी, त्रिभुज बन रहा है, देख सकते हैं त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, तो हमको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हमको ये क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, लेकिन हमको पहले पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। यदि मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बात करूं, ठीक है, क्षेत्रफल, तो हमको पता है हाफ, ठीक है, इंटू क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज का मैं देखूं तो आधार मेरा क्या हो गया, ए हो गया, और मेरा ऊंचाई क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ओ डी या फिर ए ओ या फिर ओ बी या फिर ओ सी, अगर इसकी लंबाई बोलते हैं तो ये क्या होगा, ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका हाफ, और ए की वैल्यू मेरी ए नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए मेरा क्या है, ए बाई 2 है, इंटू क्या हो गया, बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बाई 4 आया। तो कैसे आया, समझ में आया, ये किसका क्षेत्रफल आया, ठीक है, ये आया एरिया ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल ए ओ डी, इसकी वैल्यू निकल कर आई। समझ में आया? ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। चलते हैं, अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 32। ठीक है, ऊपर दिखाई दे रहा है आप क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है,
क्या बोलता है, आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई से 3 गुना अधिक है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो नीचे अच्छे से पढ़ लीजिए। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो मेरी लेंथ है, एक रेक्टेंगल बना लीजिए यहाँ पे, रेक्टेंगल मतलब आयत, ठीक है, ये मेरा आयत है। इसके बारे में बोल रहा है कि आयत की जो लंबाई है, मान लीजिए मैंने इसे लंबाई मान लिया, तो ये लंबाई जो है इस ब्रेड्थ की मतलब चौड़ाई की, ये मान लीजिए b है, तो इसकी क्या है, ये 3 गुना है, मतलब 3b है, ठीक है। मतलब मेरी जो लंबाई है वो कितना है, चौड़ाई की 3 गुना है। क्या ये समझ में आया? जब भी कभी हिंदी वाला समझ में नहीं आया तो एक बार इंग्लिश का पढ़ लिया करिए, ठीक है। बोलता है 3 गुना है यदि इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर कम कर दी जाए। उसके बाद में क्या बोलता है, इसकी लंबाई, लंबाई कितनी है, 3b है, 3b में यदि मैं 7 सेंटीमीटर कम कर दूं, ठीक है, ये नई लंबाई आ गई, तो नई लंबाई को मैंने n कर दिया, ठीक है। और क्या बोलता है, चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए। चौड़ाई मेरी क्या है, b है, ठीक है, b थी इसमें, ये मेरी नई कर दिया, और इसमें कहता है कि 7 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, पुरानी वाली में बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो क्या बोलता है, तो इसका क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो इसका क्षेत्रफल मतलब पहले मेरा क्या था, एरिया था, क्षेत्रफल मतलब एरिया। इसमें कहता है जब मैंने ऐसे किया तब मेरा जो क्षेत्रफल है वो क्या हो रहा है, मतलब नया वाला जो क्षेत्रफल होगा, इस कंडीशन को रखने पर ओल्ड क्षेत्रफल में 21 क्या होता है, सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो कहता है पहले आयत की लंबाई ज्ञात करने के लिए, तो आप इसे 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो सीधे सीधे ऑप्शन से बना लीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे हम चलते हैं। हमको लंबाई दी हुई है और चौड़ाई दी हुई है, और हमको पता है कि क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। अभी हमने देखा है आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। लंबाई मेरी कितनी है, 3b है, चौड़ाई मेरी b है, तो ये कितना आ जाएगा, 3b² आ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा मेरा, ये तो हो गया, ये मेरा पहला क्षेत्रफल आया जिसको मैंने a माना है। अब बोलता है नया क्षेत्रफल, ठीक है। नया क्षेत्रफल इज इक्वल टू, इसका भी तो फॉर्मूला यही होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, लेकिन अब लंबाई कितनी दी हुई है, 3b - 7 है, और चौड़ाई मेरी कितनी है, b + 7 है, ठीक है। और एरिया मेरी कितनी निकल कर आई है, ओल्ड एरिया प्लस 21। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 3b, तो 3b² हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 तिया कितना हो जाएगा, 21b, ठीक है। और फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, -7b, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, -7 कितना हो जाएगा, 49, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से a ले लेते हैं, 21 को इधर माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहले 3b², ठीक है, और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14b, ठीक है, -49, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा, -21, ठीक है। कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एरिया मेरी पहले वाली एरिया कितनी निकल कर आई थी, 3b आई थी निकल के, तो यहाँ पे 3b कर लेती हूँ, और 3b² है तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14b, ठीक है। और यहाँ पे ऐड कर लीजिए, माइनस 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 है तो माइनस साइन आ जाएगा, 9 और 1 10, शून्य हासिल है 1, ठीक है। तो यहाँ पे 4 2 6 और 1 7, इतना आ जाएगा, ठीक है। मतलब मुझे क्या मिल रहा है, 14b = 70, ये मिल रहा है। अब ऑप्शन से सेटिस्फाई करने की कोशिश करिए कि किस ऑप्शन को आप रखें, कि b आपको किसकी वैल्यू रखना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, पहले आयत की लंबाई, ठीक है। तो पहले आयत की लंबाई कितनी है, 3b, आपको 3b फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है वो 3b की वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू की दी हुई है, 3b। तो यहाँ से 3b की वैल्यू दी हुई है, तो आप ऐसी वैल्यू रखिए कि आपको इधर वाले को सॉल्व करने पर 70 आना चाहिए। तो मान लीजिए मैं 3b, तो मेरे में 3 सत्ते 21 तो आता है, ठीक है। 3b वैल्यू अगर मैं रखती हूँ, 3b की वैल्यू दिए, तो 3 के पहाड़ से क्या डिवाइड होता है, 21 होता है, 3 सत्ते 21, 15 भी डिवाइड होता है, और 12 भी होता है, और 18 भी होता है। अगर इनमें से मान लीजिए 3 से बाकी डिवाइड नहीं होता तो मैं उसे क्रॉस कर देती, लेकिन ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो मैं 21 रखती हूँ। अगर मैं 21 रखती हूँ तो कितना हो जाएगा,
3 सत्ते 21, ठीक है, मतलब बी की वैल्यू 7 आ गई। और 7 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो संख्या ऐसी आना चाहिए कि 0 आए। तो 7 चौक कितना होता है 28, 8 आ रहा है तो ये तो होगा ही नहीं, छोड़ दीजिए। उसके बाद में मैं 15 रखती हूँ तो 3 पंचे 15 हो जाएगा, मतलब बी की वैल्यू 5 आई। और 5 को इधर रखूंगी तो 5 चौक 20 हो रहा है। तो इसको करके देखते हैं। 3b की वैल्यू मैंने ऑप्शन से उठाया, ये मैंने कहाँ से उठाया, ऑप्शन से, ठीक है। आप चाहो तो 14 से भी काट सकते हैं डायरेक्ट, आपकी मर्जी। आप चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं या ऑप्शन से ले सकते हो, और इससे पहले भी ऑप्शन से ले सकते हैं, आपकी मर्जी। आप इधर से काटना है तो सीधे सीधे ऐसे काटे, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा, 3 पंचे 15, बी की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रख देती हूँ 14 गुणित 5, तो क्या 70 आ रहा है, देख लेते हैं। 5 चौक 20, बचा कितना 2, 5 6 7, तो हाँ मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हुआ। ये मेरा एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका देखते हैं, ये मेरा फर्स्ट तरीका हुआ। दूसरा तरीका हो क्या हुआ है, जैसा हमको बोल रहा है हम वैसा ही करके देखते हैं। ये मेरी 3b की वैल्यू दी है, अभी जो ऑप्शन में है वही लेकर के चलते हैं। 3b की वैल्यू मैंने क्या मान लिया, ऑप्शन से उठाने का तरीका बता रही हूँ मैं। 3b की वैल्यू मैंने 15 उठाया, तो b की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 3 पंचे 15। अब देखिएगा कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे अगर a की वैल्यू रखते हैं तो आपका यहाँ पे देख लीजिए, आपको क्या करना होगा, 3b, ये तो आपकी b चौड़ाई आ गई, लेकिन लंबाई कितना बोल रहा है, 3 गुना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 गुणित लंबाई कर रहे हैं, मैं इस फॉर्मूला में रख रही हूँ, लंबाई कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, और चौड़ाई कितनी हो गई 5, तो ये कितना हो गया 5 25, और 25 दिया कितना हो गया 75। तो ये मेरा एक एरिया निकल कर आया। अब हम दूसरा एरिया निकालते हैं, ठीक है। दूसरा एरिया हमारा क्या बोलता है, दूसरा एरिया बोलता है पहले वाले एरिया का 21 गुना है, ठीक, सॉरी 21 अधिक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब वैल्यू रख लेते हैं, तो इसमें क्या बोल रहा है, 3b में कितना 7 कम है, तो 3b की वैल्यू हमने 15 माना है, 15 में मैंने 7 कम कर दिया। उसके बाद में बोल रहा है, उसके बाद में बोल रहा है कि b में 7 अधिक है, b की वैल्यू 5 आई है, तो मैंने b में मतलब 5 में मैंने क्या कर दिया है 7 अधिक कर दिया, बस इतना ही बोल रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 75 है a की वैल्यू, तो 75 ऐड कर देते हैं, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, और 7 2 कितना हो गया 9। इनको भी सॉल्व करने पर यही आना चाहिए, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 7 घटा देते हैं, तो 7 7 14, और 1 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, तो 7 3 10, 10 2 12, ठीक है। और 12 अट्ठे कितना होता है 96। तो हाँ, दोनों साइड कितना आ रहा है 96 इज इक्वल टू 96। मतलब आप चाहो तो ये तरीके से भी बना सकते हैं पहला, या फिर आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। दोनों से वही आंसर आएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर 33। देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। 33 क्या बोलता है, 30 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान, ठीक है। तो ये एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 30 मीटर लंबा है और 20 मीटर क्या है चौड़ा है, ठीक है। इसके चारों कोनों पर 4 गाय बंधी हुई है, मतलब आप ऐसे समझिए, यहाँ पे एक कोने पर 4 गाय बंधी हुई है, ठीक है। और क्या बोलता है, रस्सी की लंबाई जो है वो 7 मीटर है, मतलब यहाँ पे जो लंबी रस्सी है वो 7 मीटर है, यहाँ पे ये 7 मीटर है, यहाँ पे ये 7 मीटर है, और ये वाला जो पॉइंट खाएगा, मेरे से अच्छे से बना नहीं है, आप अपनी डायग्राम बनाएंगे तो अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये 7 मीटर है। अब अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इस कोने को इस कोने को इस कोने को इस कोने को मिलाते हैं तो ये एक वृत्त बन जाता है, ठीक है। आपने इन चारों इस कोने को ऐसे मिलाएंगे, ये वाला कोना इधर आ गया तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, फिर एक कोना ये वाला इधर आ गया तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, फिर ये वाला भी कोना आ गया नीचे, तो ये इस तरह एक वृत्त ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो बोलता है मैदान का वह क्षेत्रफल क्या है जिसे गाय नहीं चर पाई। कहने का मतलब ये वाला क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। क्या इतना समझ में आया। और इस वृत्त, ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या क्या निकल कर आई है
7 निकल कर आया है, ठीक है। और मुझे ये ज्ञात करना है, तो कहने का मतलब क्या है, मैं इस आयत के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं। अगर मुझे एक खंड की बात करता तो मैं त्रिज्या खंड वाले फॉर्मूले से लगाती, लेकिन मुझे यहाँ पे ये तो वृत्त बन रहा, तो मैं सीधे क्या करूंगी, आयत के क्षेत्रफल में से, ये देख लीजिए ये मेरा आयत है, इसके क्षेत्रफल में से ये एक वृत्त बन रहा है, इसके क्षेत्रफल को घटा दूंगी तो ये वाला निकल जाएगा, ठीक है, एरिया। तो मतलब मेरा यहाँ पे क्या निकल जाएगा, एरिया, ठीक है, एरिया। ये कौन सा एरिया है, ये कौन सा एरिया है, जिसको नहीं चरा गया है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या है, आपको ये बातें समझ में आई हैं? तो यहाँ पे देख लीजिए, जो नहीं चरा है, जो नहीं चरा गया है गाय द्वारा, उसका क्षेत्रफल क्या निकल कर आ जाएगा, इज इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। और वृत्त का, हम वित्त वाला पढ़ चुके हैं टॉपिक, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और ये कितना हो जाएगा, लंबाई इसकी कितनी दी हुई है 30 मीटर, चौड़ाई इसकी कितनी दी हुई 40 मीटर, और पाई मतलब 22/7, और ये कितना दिया हुआ है, आर की वैल्यू कितनी दी हुई 7, तो 7 इंटू 7, ठीक है, कर लीजिए, 2 शून्य यहाँ आ जाएंगे, 4 दिया कितना हो जाएगा, 4 दिया कि 20 दिया, सॉरी 22 दिया हुआ है ना यहाँ पे, 2 तिया 6, ठीक है। यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूनी 14, बचेगा कितना 1, 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है। घटा लीजिए कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया कितना आ जाएगा 4, और 5 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 4। तो इसका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा 446, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन में मेरे ख्याल से दिया होगा, ठीक है, 446, मतलब ऑप्शन ए मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, हमें क्वेश्चन 32 और 33 देखे हैं, जबकि हमें क्वेश्चन 28 से देखना था, ठीक है। लास्ट टाइम हमारा 27 से इधर हो चुका था, तो ठीक है मैं करा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर तो मैं डालती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। ये क्वेश्चन छूट गए थे, इससे जो छूट गए मैं उसको भी करा देती हूँ, नंबर थोड़े से आगे पीछे होंगे, आप देख लेंगे अपनी पीडीएफ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, जब एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है, एक तार है, ये देख लीजिए ये तार है, ठीक है, इस तार को मैंने मोड़ करके क्या बना दिया, वृत्त बना दिया, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद में क्या बोलता है, तो यह इतना सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है, कितना सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है, तो 18,634 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है। कहने का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा मुझे ये बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल होगा कि परिधि होगा, तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि घेरता है कह रहा है, ये चीजें अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ पे घेरता है मतलब इसने इस एरिया को कवर करता है कह रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल, ये कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्लियर हुआ मेरे ख्याल से, यहाँ पे किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व कर लेते, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 18,634, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, काट लेते हैं, ठीक है, कुछ तो कट ही जाएगा, 11 से कटता है क्या, सीधे सीधे देखते हैं, 11 दूनी 22, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 एकम 11, बचेगा कितना 7, तो 11 छक्के 66, बचेगा कितना 6 गया तो, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये 11 से कटना चाहिए, हम कर ही लेते हैं सीधे सीधे, ठीक है, 11 दूनी 22, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 एकम 11, ठीक है, बचेगा यहाँ पे कितना 7। देखो जब भी आप भाग देते हैं गुणा दे करते हैं तो बहुत ही आराम से करिए, क्योंकि यहाँ पे गलती होना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 11 छक्के 66, बचेगा कितना 1 और 0, मतलब 10 बचेगा, ठीक है। आप 76 में से 66 अगर माइनस करते हैं तो 10 बचेगा, तो यहाँ पे 10 बचेगा, और इधर कितना है आपका, कितना आ जाएगा
3 आ जाएगा, क्योंकि 11 के बाहर ये तो जाएगा नहीं, तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 निया 99, ठीक है। 99 हो गया, बचेगा कितना यहाँ पे, 1 और 3 कितना हो गया, 4, तो 11 चौक 44, ठीक है, इतना आएगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, तो 8, बचेगा कितना, 2, ठीक है। अच्छा, ये 2 बचा हुआ था, पहले 2 से और कर लेते, डिवाइड कर देते, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है, और 2 चौक 8, बचेगा कितना, 1, 2 सत्ते 14। अब हम करते हैं साथ ही 49, बचेगा कितना, 9, कितना बच गया, 1, 1, 9 इधर डालिए, 1 उधर, सॉरी 49, ठीक है, 49। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए, 7 चौक 28, 28 और 4 कितना हो गया, तो 28 और 2 30, 30 तो कितना हो गया, 32, तो यहाँ पे आ गया 2, बचेगा कितना, 3, ठीक है। 7 अट्ठे कितना हो गया, 56, ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा, ये 6 3 9, और यहाँ पे कितना आ गया, 5। क्या इसमें किसी को डाउट है, नहीं, ये किसके इक्वल आ गया, आर स्क्वायर के, ठीक है। मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 5929, ठीक है। अब आर इज इक्वल टू क्या हो गया, √5929, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब हम क्या मानते हैं, 2, तो मैंने, अच्छा अभी तो मेरी आधी चैप्टर हुई है, पूरी हुई नहीं है आर एस अग्रवाल की, वहाँ पे वर्गमूल और घनमूल भी मैं आपको निकालना के लिए बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे इसको तो सॉल्व करने का तरीका बता देती हूँ। जब 2 होता है तो 2 2 का पेयर बनाते हैं, जब 3 होता है तो 3 3 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कैसे निकालते हैं, तो 9 किसका स्क्वायर करते हैं, तो 1 आता है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 9 कर लिया। तो आप देखिए 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 तिया 9 मिलता है। 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलता है, 49 होता है कि नहीं, तो इसके अतिरिक्त किसी में भी स्क्वायर करने पर 9 नहीं आता है। तो या तो ये 7 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर 8 का स्क्वायर में 9 आएगा, सॉरी 7 या फिर 3 के स्क्वायर में 9 आएगा। अब ये हमको देखना है कि किसका स्क्वायर करूँ कि उनके बीच आएगा, ये हमको ध्यान देना है। तो आप ऐसे 2 डिजिट निकालिए जिसके स्क्वायर के बीच में आएगा। तो एक 7 का स्क्वायर करते तो 49 आ गया, और 8 का स्क्वायर करती हूँ तो कितना हो गया, 8 8 64, ठीक है। तो यहाँ पे एक साथ में 49 आ गया, 7 का स्क्वायर करी तो, 8 का स्क्वायर करी तो कितना आ गया, 64। अब ये जो संख्या है वो इन दोनों में से किसके ज़्यादा करीब है, तो अगर यहाँ पे देखूँ तो 49 के बाद में एक होगा 50, और +9 मतलब 10 तक की इसमें डिस्टेंस है। और अगर इसमें बोलूँ तो आप देख सकते हैं 59 + 1 करूँगी तो 60, और ये मतलब 5 तक के, तो इसके ज़्यादा करीब है। तो पहली वाली संख्या तो लिखना ही है, पहली वाली संख्या कितनी आ गई, 7। अब ये इसके करीब है, यदि इसके करीब होता तो छोटी वाली संख्या लिखते, इसके करीब है तो बड़ी वाली संख्या लिखेंगे, मतलब ये कितना होगा, 70, ठीक है, 77, मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई, 77। यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी किसकी वैल्यू निकल गई, आर की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, इसी तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है। अब आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है, आर की वैल्यू निकल गई, तो पहले तो मुझे वित्त की परिधि मतलब इसकी लंबाई पता चल जाएगी, मतलब तार की लंबाई पता चल जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसी को तो मोड़ करके वित्त बनाया गया है। तो हम क्या करेंगे, वित्त की परिधि निकालेंगे, परिधि क्या हो जाएगा, 2πr, तो यहाँ 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, आर मतलब कितना हो गया, 77, कर लीजिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है। या तो आपको 22 और 11 का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन पता है तो ठीक है, नहीं तो आप 22 और 11 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 2 2, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 2 2 और 1 2 2 मतलब 2 2 4 हो गया, और 2 एकम 2, ठीक है, इतना आ जाएगा। और फिर उसके बाद में 2 है तो 2 का भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, मतलब 488 क्या आ जाएगा, 488। कहीं पे कुछ गलत होगा तो वो आप चेक कर लीजिए, एक बार और कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 एकम 2, अच्छा 2 एकम 2, तो मैंने यहाँ पे 4 क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, तो 2 दूनी 4।
अभी ठीक है। और 1 दूआ 2, 1 दूआ 2, मतलब 2 2 4 हो गया और 2 एकम 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 484 आ गया। ये किसकी निकल गई? ये परिधि निकल गई। 484 मतलब ये किसकी निकल गई? तार की लंबाई। तार की लंबाई निकल गई। इसको आयत बनाना है, तो आयत का भी परिमाप जो होगा और तार की लंबाई जो वो एक ही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये याद रखना। क्योंकि मैंने इसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया है और इसी तार से ही मैंने क्या बनाया? आयत बनाया, आयत बनाया है, तो ये सेम होगा, ठीक है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है? जिसकी भुजाएं 5:6 अनुपात में है। मतलब मैंने इस तार को मोड़कर आयत तो बनाया है, लेकिन इसकी भुजा कितनी है? तो यहाँ पे 6x है। अनुपात मतलब कोई ना कोई कॉमन वैल्यू जो कट गई, तो ये 6x हो गया और ये 5x हो गया, ठीक है। अब क्या बोलता है? आयत की छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी बोला कि वृत्त की परिधि, तार की लंबाई और किसका? आपका आयत की जो परिमाप होगा वो सेम होगा। तो आयत का परिमाप हमको पता है, आयत की परिमाप, परिमाप इज इक्वल टू क्या है? 2a प्लस बी, यही था हमारा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 और a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? मेरी आ गई 6x प्लस 5x, ठीक है। और आयत की परिमाप कितनी आ गई? 484। 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 6 5 11x आ जाएगा, ठीक है। 11x आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है? 2 4 2 काट लीजिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 मतलब x की वैल्यू 22। सबसे छोटी भुजा बोल रही है, तो 6 बड़ा होता है और की 5, तो आपको पता है 6 बड़ा होता है और 5 छोटा होता है। तो छोटा भुजा बोल रहा है तो छोटी वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, शून्य हाथ से लाई 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। तो चेक कर लेते हैं है या नहीं है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, हम यहाँ पे अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक यू क्लास।